हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब भाई बढ़िया होंगे। तो मैं रोहित वर्मा हाजिर हूं। आज की क्लास जो है अपनी जीके जीएस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चंस जो है वो हम करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। मीडियम लेवल के जो है रहने वाले हैं। अप्रैल वाले जो भाई हैं जिनका भी एग्जाम आने वाला है 17 अप्रैल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई उनके लिए, ठीक है। जीडी हो गया, ठीक है, क्लर्क, ट्रेड्समैन, ठीक है, उसके बाद एनए नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी के लिए जीके जीएस जो भी आएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ साथ में आंसर देते जाइएगा आप सब दोस्त भी, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आज का पहला क्वेश्चन हमारा बैठता है कि इन सभी में से जितने भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, इन सभी में से आपको कालिदास के द्वारा क्या लिखा गया, क्या कंपोज जो है वो किया गया है, ठीक है। तो इनमें मेन जो है वो दो आते हैं, गोदान एंड मेघदूत, जिनके ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए एक चीज़ आपको मैं पहले बता दूं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सोशल हैंडल्स नीचे रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे रहेंगे, सब रहेगा, ठीक है, वहां से आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है गोदान की। गोदान जो है ये लिखा गया है भाई कालिदास के द्वारा, सॉरी, गोदान लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है गोदान। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है मेघदूत, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसमें आपका आंसर सही है, ठीक है। और एक आती है राजा तरंगिणी, ठीक है। राजा तरंगिणी जो है ये स्पेशली अगर आप जे के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा चांस है ये क्वेश्चन आने के, बिकॉज ये जे की हिस्ट्री के रिलेटेड बुक है ये राजा तरंगिणी, ठीक है। तो इसको लिखा गया है कल्हान ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीज मधुमक्खियां जो होती हैं, ठीक है, उनको कहाँ पे रेडेड किया जाता है और रखा जाता है, ठीक है। मधुमक्खियों की शाप कर रखी जाती है, जहां मधुमक्खियों शाप कर रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए एक तो आ गया सेरिकल्चर, हैचरी, हैचरी तो अलग है, ठीक है। एप्री और बी हाइव, ठीक है। आप अब कंफ्यूज हो सकते हैं इन दोनों में से। एप्री क्या है? ये वो चीज़ है, देखें आपने बॉक्स देखे होंगे, बॉक्स जैसे होते हैं, ठीक है, उनमें से सेक्शन किए होते हैं, उनमें जो है मधुमक्खियों के शहद निकालते हैं, वो होता है आर्परी, ठीक है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर सही भी है। और बी हाइव्स क्या होते हैं? जो नॉर्मली पेड़ों के ऊपर जो है मेरे भाइयों, ठीक है, पेड़ों के ऊपर जो छत्ते लगे होते हैं ना मधुमक्खियों के, ऐसे लटके होते हैं, उसे कहते हैं बी हाइव्स, ठीक है। तो बी हाइव्स जो है इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन सी जो है इसमें आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। इसके सिवा ये सेरिकल्चर जो है, एक सेरिकल्चर ऑप्शन आता है। ये क्या है कि सिल्क वॉर्म का जो प्रोडक्शन होता है ना, ठीक है, रेशम का प्रोडक्शन आप कहते हैं, ठीक है, रेश के कीटे, तो वो होता है सेरिकल्चर में आता है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई चेस है, आप सभी को मालूम है चेस का, ठीक है। चेस में जो है टोटल कितने स्क्वेयर्स होते हैं? तो चेस में जो है इसमें लॉजिक कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के पीछे, बस आपको सिंपली ये रट लेना है, ये याद कर लेना है, ठीक है। 64 स्क्वेयर्स जो है वो चेस में जो है वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, आर्य समाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ये दो समाज हैं, इनके ऊपर ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो आर्य समाज जो है, आर्य समाज किया गया दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है। और इसके द्वारा ब्रह्मो समाज ये किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो है, आंसर ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका आंसर सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों शेयर कीजिएगा जरूर अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा, ताकि और जो भी बच्चे नए हैं जिनका इस बार फर्स्ट एग्जाम है उन तक वीडियो पहुंचे और उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको भी करने को मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है कि कैपिटल ऑफ गोवा के ऊपर। गोवा की जो है वो कैपिटल क्या है? तो पणजी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका बिल्कुल सही है, पणजी जो है वो गोवा की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नर्मदा, जस्ट अ मिनट, एक मिनट दीजिए, हाँ। क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स क्या क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नर्मदा और तापी नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। नर्मदा और तापी इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कौन सी रेंजेस आती हैं? सतपुरा रेंजेस आती हैं, ठीक है, सतपुरा रेंजेस आती हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, और आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुरा माउंटेन रेंजेस जो है ये नर्मदा और तापी के बीच में रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू की बात की गई है, माउंट आबू कहाँ है? ये वेस्ट वाले एरिया में है, ठीक है। ये जो वेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है इधर आता है माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू की लोकेशन ये है। तो माउंट आबू का पूछा गया कि ये इनमें से किन माउंटेन्स में आते हैं। आप देख लीजिए, आप इस साइड जो है, ये जो एरिया है, इस साइड कौन से माउंटेन है? क्या विंध्याचल है, डोरानगिरी है, द्रोणागिरी है, अरावली है, जहाँ हिमालय है। हिमालय तो आपको सभी को मालूम है, जे से होके उत्तराखंड वाली साइड से ये सेक्शन जो है ये हिमालयस का है, ठीक है। तो ये जो है ये किनका है? ये अरावली माउंटेन्स का है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है
कि लाला लाजपत राय जो थे, ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है पंजाब केसरी नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसमें जो आपका सही रहेगा। इसके बीच में मैं एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा कि मैं छोड़ दूंगा, उसका आंसर नहीं दूंगा, वो आपको एज ए होमवर्क के लिए दूंगा। तो वो आप सभी दोस्तों की ड्यूटी है कि होमवर्क है वो कि आपने कमेंट बॉक्स में जो है वो उसको करके दिखाना है कि इसका क्या आंसर जो है वो सही रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 क्वेश्चन है हीराकुड डैम के रिलेटेड, कि हीराकुड डैम जो है ये किस नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। हीराकुड डैम इज सिचुएटेड ऑन बीच रिवर। तो किसके ऊपर स्थित है ये? तो ये है, जल्दी से ऑप्शन नंबर कौन सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नीचे चैट खुली हुई है, सभी दोस्त ट्राई कीजिए अपना आंसर देने का, ठीक है। बिल्कुल महानदी के ऊपर, ठीक है। और एक चीज इसके रिलेटेड और बता दूं, अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट डैम, ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो हीराकुड आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। हीराकुड महानदी के ऊपर है और ये सबसे लॉन्गेस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको जो है वो किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, या उनको कौन जो है इलेक्ट करता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को बिल्कुल भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स जो है वो मिलकर इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन ए में राज्यसभा के मेंबर्स, ऑप्शन बी में लोकसभा के मेंबर, और ये दोनों जो है ये मिलके वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चांसेस हैं आने के, बिकॉज अभी तक और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ठीक है, ओलंपिक्स हैं, वो नहीं हुए हैं। तो अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं तो इसी कैटेगरीज में से आएंगे, ठीक है। नीरज चोपड़ा हो गए, ठीक है, उसके बाद और जो भी चुनहू हो गई, ठीक है, इनके रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा जो है ये जेवलिन थ्रो इसमें आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। लोहड़ी डांस जो है ये किस स्टेट से, किस राज्य से संबंधित है? लोहड़ी का डांस पूछा गया, ठीक है। लोहड़ी जो है ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में ही मनाई जाती है, नॉर्थ में तो स्पेशली मनाई ही जाती है। यहाँ पे डांस पूछा गया कि किस स्टेट से संबंधित है, तो ये संबंधित है पंजाब से, ठीक है मेरे भाइयों, ये पंजाब से संबंधित है। अभी जो है ये वाला मंथ जो चल रहा है मार्च में तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिलेंगी, ठीक है। और हमारी पूरी ट्राई है, वाईफाई का सेटअप किया हुआ है अभी, ठीक है। तो अप्रैल मंथ जो है, अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक से ही आपको जो है डेली लाइव क्लास जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। डेली लाइव क्लास ली जाया करेगी, उसमें आपको टाइमिंग का सेक्शन मैंने व्हाट्सएप लिंक में दिया हुआ है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि किस टाइम पे जो है वो क्लास ली जाए। जिसमें ज़्यादा वोटिंग होगी फिर उस टाइम पे जो है हम अपनी लाइव क्लास जो है डेली कंडक्ट किया करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपका एग्जाम जो है वो सही जाए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अमजद अली खान के रिलेटेड क्वेश्चन है भाई कि अमजद अली खान जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है, कौन सा वाद्य यंत्र जो है जो बजाते थे, ठीक है। तो अमजद खान जो है, अली खान जो है ये बजाते थे सरूद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक क्वेश्चन हो रहा था बिस्मिल्लाह खान के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो एक कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही बढ़िया, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल शास्त्री जी, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पास अवे हो गए तो उनके बाद कमांड संभाली लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। और ये कौन सी पार्टी से थे? ये भी आईएनसी से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। तो ये फर्स्ट 15 जो क्वेश्चन थे ये जीकेएस में हमने कवर कर लिया है। अब आगे के जो 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं उसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ गया है जनरल साइंस का, ठीक है, कि प्लेग जो है ये किसके द्वारा स्प्रेड होता है? प्लेग एक रोग था, ठीक है, जिसकी कि बहुत, जैसे अभी कोविड आया है वैसे ही एक टाइम पे इसका भी दौर था, ठीक है, प्लेग का। तो प्लेग जो है ये किसके द्वारा होता है? ये होता है रैट्स के द्वारा। ये आपको 9th क्लास की हिस्ट्री, 9th की 8th 9th की हिस्ट्री में ये आपको चैप्टर आएगा, ठीक है, प्लेग वाला। प्लेग की महामारी पड़ी थी, ठीक है, तो वहाँ आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा क्योंकि 10th तो आप सभी ने पढ़ी है। तो रैट्स के द्वारा जो है ये प्लेग जो है ये होता है, ठीक है, स्प्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको बस ध्यान से समझना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है कि एक बैलून है भाई, गुब्बारा है एक, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बात की है एक नीडल की और एक नेल की। नीडल होती है सुई और नेल होता है कील, ठीक है, नीडल और सुई की। इसमें फिजिक्स अप्लाइड होगी। अगर आप फिजिक्स में अच्छे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि
हम गुब्बारा जो है वो इजीली फूट जाता है सुई से एज कंपेरेटिवली कील, ठीक है, नीडल्स नेल से, मतलब कील के बजाय सुई से जो है गुब्बारा जल्दी फूट जाता है, इजीली फूट जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि नीडल जो है ये ज़्यादा प्रेशर डालती है बैलून के ऊपर एज कंपेयर टू नेल, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर ए जो है इसमें सही रहने वाला, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या दिया है कि नीडल जो है लेस प्रेशर डालती है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। स्टिफर होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नीडल जो है वो ज़्यादा प्रेशर डालती है बैलून के ऊपर एज कंपेरेटिवली नेल, ठीक है, कील के मुकाबले ज़्यादा डालती है, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि एयरबॉर्न डिजीज, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज कौन सी है? वो एयरबॉर्न डिजीज इनमें है स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स है। इसके बाद चिकन पॉक्स भी इसी की कैटेगरी में आता है, ठीक है, कई ऑप्शन में आपको चिकन पॉक्स भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये भी इसी की कैटेगरी में आता है एयरबॉर्न डिजीज की। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। हाँ तो चलिए ये क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, कि आप सभी दोस्तों को कमेंट में बताना है कि ओजोन लेयर जो है वो हमें किससे प्रोटेक्ट जो है वो करती है, ओजोन लेयर, ठीक है, व्हाट डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करती है, ये आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये आप सभी दोस्तों का होमवर्क है, ये आपको बताना है। स्टीम इंजन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत से का क्लेम है कि आप देखेंगे, आप जहां से भी देखेंगे जिस भी सोर्स से बहुत से नाम जो है आपको देखने को मिलेंगे कि स्टीम इंजन जो है जो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, ठीक है। तो हमें अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है, अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा रिचर्ड के साथ, रिचर्ड ऑकराइट के साथ, जिन्होंने स्टीम इंजन जो है 1786 में इन्वेंट किया था, ठीक है। अगर रिचर्ड ऑकवर्ड नहीं हो फिर किसी दूसरे ऑप्शन के साथ जाने की सोच सकते हैं, मगर अगर आपको रिचर्ड ऑकराइट जो है वो मिल रहे हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप इन्हीं को दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज पॉइजनस, इनमें से जहरीली गैस कौन सी है भाई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ये सभी जो गैसें जो है वो जहरीली हैं। सभी दोस्त आंसर देते जाइए, साथ साथ में जो कुछ दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हमारे आने वाले जितने भी वीडियोज रहेंगे वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है, आपको पढ़ने में हेल्पफुल रहें, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जहरीली नहीं हो सकती, क्योंकि भाई हम इसे एक्सेल करते हैं, ठीक है, इनहेल एक्सेल ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन का। इनहेल होता है कि अंदर को लेना सांस, एक्सेल होता है छोड़ना, ठीक है। इनहेल हम क्या करते हैं ऑक्सीजन, एक्सेल क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब ये दोनों जो है ये नहीं होंगी। तीसरा क्या बचा मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो मोनोऑक्साइड आपका सही आंसर है, मोनोऑक्साइड जो है एक पॉइजनस गैस है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। जो बैटरी के द्वारा करंट दिया जाता है वो कौन सा करंट होता है, किस टाइप का करंट जो है वो होता है, ठीक है। तो बैटरी, कोई भी बैटरी लगा लीजिए, इन्वर्टर की बैटरी लगा लीजिए और किसी भी टाइप की बैटरी लगा लीजिए जिससे आपको करंट मिलता है, ठीक है, या किसी चीज़ को सप्लाई करते हैं, तो वो डायरेक्ट करंट की फॉर्म में जो है वो आता है, ठीक है। वो जो करंट होता है वो कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिट टर्म का पूछा गया भाई। ये जो बिट टर्म है ये किस क्षेत्र में, किस फील्ड में जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो बिट टर्म का मैं आपको लिख के दे दूं, वाइनरी डिजिट की जगह बिट लिखा जाता है, ठीक है। तो वाइनरी लैंग्वेज जो है ये किस में होती है, 8th क्लास के क्वेश्चन हैं ये। वाइनरी लैंग्वेज ये है कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आता है ये, कंप्यूटर में होती है वाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर का आपको पता है अलग लैंग्वेज होती है जिसको हम कोडिंग कहते हैं, कोडिंग सीखते हैं जो, ठीक है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका ए सही रहेगा, कंप्यूटर साइंस में जो बिट टर्म है ये इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर है 24, नेचुरल लाइट का सोर्स क्या है। मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये, एक और क्वेश्चन आपको मिल गया होमवर्क में, ठीक है, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन था कि ओजोन लेयर जो है वो हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर, और दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो है वो क्या है, ठीक है। जिस जिसका आंसर आता होगा आप सभी दोस्त दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि टाइड्स जो होते हैं, ज्वार बाटे जो होते हैं, लहरें जो उड़ती हैं समुद्रों में, ठीक है, वो किसकी वजह से होती हैं, ठीक है। क्या वो धरती जो हमारी घूमती है उस वजह से होती हैं, क्या मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती हैं, या फिर विंड जो आता है, तूफान आता है समुद्रों में उसकी वजह से होती हैं। देखिए यहाँ से पहचान होगी कि आप पढ़ रहे हैं एक्चुअल में कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर जो कुछ दोस्त होंगे वो नॉर्मली ऐसे आइडिया बेस देंगे, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि भाई समुद्र में जब तूफान आएगा तो लहरें उठेंगी, ठीक है, ये हो जाएगा तुक्के वाला काम। बट जिन्होंने पढ़ा होगा, जिनको नॉलेज होगी, वो जाएंगे ऑप्शन बी के साथ कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जिसकी वजह से जो है समुद्र में टाइड्स जो है वो आते हैं, सीज में टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटे जो हैं वो आते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर रहने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि डॉक्टर्स के पास आप सभी जाते हैं यूजुअली, ठीक है, सभी को कभी ना कभी जाना पड़ता है, कोई ना कोई गया ही होगा। तो डॉक्टर जो है आपने देखा होगा, डॉक्टर जो है पल्सेस, ठीक है, नसें जो होती हैं उनको दबा के देखते हैं, हाथ की, लेफ्ट हैंड की स्पेशली दबाते हैं, ठीक है। तो उससे वो जो है वो क्या मेजर करते हैं, क्या चीज़ देखते हैं उससे, वो दबाने के पीछे क्या मोटिव होता है, क्या वो खून देखते हैं, ठीक है, क्या टेम्परेचर तापमान देखते हैं, या हार्ट रेट देखते हैं, या ब्रीथिंग देखते हैं कि सांस ले रहे नहीं, ठीक है। तो देखिए ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर का नहीं है, ब्रीदिंग चेक करनी होगी तो वो नोज के आगे करके देख सकते हैं या किसी और इंस्ट्रूमेंट से, तो उसका जो सीधा संबंध होता है वो हार्ट रेट से होता है, ठीक है। पल्सेस जो चेक करते हैं उससे वो हार्ट रेट जो है वो चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 27 कि इंसुलिन, वेयर इज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस, इंसुलिन जो हार्मोन होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं पैनक्रियाज से, ठीक है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक एक ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 28, व्हाट डज साउंड नॉट ट्रैवल, ठीक है, साउंड जो है वो कहाँ से ट्रैवल नहीं होती है, एयर से, देखिए लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है, ये तीन चीजें आती हैं, इन तीनों में जो है ट्रैवल्स होती है, ठीक है। सॉलिड में जो है सबसे फास्ट होती है, उससे कम जो है लिक्विड में होती है, उससे कम जो है गैस में होती है, और जो कहाँ नहीं होती वो है वैक्यूम, वैक्यूम में नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज नो पार्टिकल्स आर देयर, ठीक है, वहां पे कोई पार्टिकल नहीं होता जिसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं हो पाती और ये जो है ट्रैवल जो है नहीं कर पाती साउंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए कि एड्स के ऊपर क्वेश्चन है, कई जगह एड्स होता है, कई जगह HIV होता है, ठीक है, कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चनर के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर, वो किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो डाल रहा है, ठीक है। तो एड्स जो है वो किसके द्वारा स्प्रेड होता है, मतलब कि किस टाइप की बीमारी है, बैक्टीरियल है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, या फिर फंगस है, ठीक है, ये किस टाइप की। एक चीज और बता दूं, अब से आपको 32 जो है मार्क्स चाहिए एंटर होने के लिए, कि आपको मतलब कि रनिंग वगैरह के जोन में, ठीक है। 32 मार्क्स प्लस मतलब जिसके आगे 16 क्वेश्चन, ठीक है, 50 में से अगर किसी बाई के 16 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो वो जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा एग्जाम को, ठीक है, और वो इजीली जो है आगे दौड़ लगाने जाएगा, ठीक है। तो चलिए एड्स जो है ये एड्स वायरल डिजीज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ वेट, इनमें से वेट मास, ठीक है, इसको मेजर करने की कौन सी यूनिट है, तो ये किया जाता है पौंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर है, ठीक है। तो आज के अपने 30 जो है क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन है होमवर्क में, एक तो है कि ओजोन लेयर वाला, ठीक है, और दूसरा एक और दिया आपको कि नेचुरल लाइट वाला, ठीक है, नेचुरल लाइट का सोर्स कौन सा, ये सभी दोस्त दीजिए आंसर इसका। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, समझ आ रहे हैं और भी वीडियोस चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाते जाते, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिले और आपका सिलेक्शन किसी वजह से रुक ना जाए, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिए। अगर आपको इसके द्वारा कोई क्वेरीज रहती हैं, कोई डाउट रहते हैं, नीचे लिंक दिए रहेंगे, इंस्टाग्राम का हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो गया, ठीक है, और भी लिंक दिए रहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आप वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट भी देते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियोस में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद जय भारत।